2 दिनों से चूहा बिल्ली का खेल खेला जा रहा है, चाहे वो जंतर मंतर का मामला हो, चाहे वो बिहार का हो, पटना का, और ये काला दिन है और ये सरकार के लिए काला दिन है। मैं भी आरोप लगा रहा हूँ, मंत्र पर लाखों युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का चौकीदार पीछे से भाग जा रहा है। तो ये चौकीदारी क्या करेंगे? 56 इंच वाले जो भाग जाते हैं पीछे से, पिछलका गेट से, क्या उन्हें सामना नहीं करना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज। कल का दृश्य पूरे देश याद रखेगा, जहां एक तरफ पटना के सड़कों पर छात्र लहूलुहान थे, पुलिसकर्मी भी कई घायल थे, और ऐसे में एक दृश्य और आप देखे होंगे जहां बीजेपी का प्रोटेस्ट कांग्रेस सदाकत आश्रम तक पहुंचा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साधु पासवान जी हैं। सर, पहले बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, तहे दिल से धन्यवाद। सर, कैसे देख रहे हैं बीजेपी का ये प्रोटेस्ट? जो सदाकत आश्रम पहुंचती है, लाठी डंडे बरसाई जाती है, कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज भी की गई है। सर देखिए, इस 2 दिनों से चूहा बिल्ली का खेल खेला जा रहा है, चाहे वो जंतर मंतर का मामला हो, चाहे वो बिहार का हो, पटना का, और ये काला दिन है और ये सरकार के लिए काला दिन है। यदि हमारे नौजवान छात्र, चाहे वो नया युग के लोग हों, यदि अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष यदि अपनी बातों को रख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, तो फिर सरकार के तरफ से एक शिष्टमंडल क्यों नहीं छात्रों से बात कर लेते हैं? वो तो कह रहे हैं कि विपक्षों के द्वारा कुछ राजनीति की जा रही है, स्टूडेंट की भीड़ में रणनीति तैयार की जा रही है। क्या आप लोग स्टूडेंट के भीड़ में कुछ लोगों को भेज रहे हैं? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है ना? उनके कोई भी नेता कुछ भी होगा तो नेहरू जिम्मेदार है। कुछ भी होगा, यदि छात्र अपने मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं तो विपक्ष जिम्मेवार है। भाई, आप सत्ता में बैठे हो, आपका कभी बयान आता है कि सब लोग पाकिस्तानी और चीन के लोग हैं, तो बताओ भाई, गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है भाई? ये हमारी ड्यूटी है, और सब जगह हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन के लोग आ जाएंगे? ये पहले तो आप बताओ ना कि देश का चौकीदार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। आपका वादा क्या हो भाई? वही तो युवा जान रहे हैं। नीट परीक्षा का ये क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। कई ऐसे परीक्षाएं हैं कि उसका क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, जिसका दोषी राहुल गांधी हैं। नहीं, इसका दोषी विपक्ष है। सरकार आप, प्रशासन आपका, सत्ता आपका, और क्या? साधु जी, एक सवाल ये भी लेंगे कि ये जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहा है, क्या बिहार में इससे उपचुनाव पर भी असर देखने को मिलेगा? बाकी पूर्व विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ बीजेपी, और आप लोग भी आरजेडी से भी रेखा गुप्ता खड़ी हैं, इसका असर क्या इस उपचुनाव में पड़ेगा? देखिए, प्रशांत किशोर कहीं फिगर में नहीं है। बांकीपुर की जनता 2-3 युवा 2-3-4 सवाल पूछेंगे, और उसी जिस तरह बीजेपी ने धोखा दिया खासकर युवाओं को, महिलाओं को, आप देखे होंगे कि अभी जो हम लोग जिक्र कर रहे थे क्वेश्चन पेपर लीक का, हॉस्टल है महिलाओं का, लड़कियों का, वहाँ से लड़कियों को निकालकर बलात्कार खुलेआम हो रहे हैं। आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। बगल में, पटना ही के बगल में कि ये स्टेशन के पीछे पटना जंक्शन कर भी गई, बिल्कुल, वहाँ आवाज़ उठाते हैं, हाँ, सेक्स रैकेट, तो उनके लोगों को मार दिया जाता है, और एक कह दिया जाता है कि शराब विक्रेता है। यदि शराब विक्रेता होम डिलीवरी करता था वो लड़का, तो सरकार तो कह रही है कि मेरे यहाँ शराब बंद है। और युवा, बिहार के युवा सेकंड पंजाब होते जा रहे हैं। सर, आपने कहा, और सुन लीजिए, बांकीपुर में, निधि जी, बांकीपुर में महिलाएं पूछेगी, जो कांग्रेस के सरकार में 800, 900, 500 में सिलेंडर मिलते थे, आज सिलेंडर का क्या दाम है? सर, मेरा ये सवाल रहेगा कि लगातार बिहार में जो है स्टूडेंट पे अटैक हो रहे हैं, स्टूडेंट लहूलुहान हो रहे हैं,
कर बिगहिया का मामला है। लेकिन इस बीच अगर हमारे बिहार के नेता प्रतिपक्ष ही नहीं रहेंगे, आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, तो कौन आवाज़ उठाएगा? कहाँ है? अभी मानसून सत्र चल रहा है, सत्र में आवाज़ तेजस्वी यादव नहीं उठाएंगे तो फिर यात्रा करने से थोड़ी ना जनता उनको प्यार कर लेगी, जनता उन पर विश्वास कर लेगी। राष्ट्रीय जनता दल का एकक वर्कर, एकक नेता अपने आप को लालू यादव तेजस्वी बुझ रहा है और तेजस्वी जी का कार्यक्रम कई दिनों से पहले पूर्व से लगा हुआ था। वो कल 23 तक आ जाएंगे और उनके मतलब बिहाफ में हमारे कुमार सरजीत जो पार्टी के हमारे सचेतक भी हैं, कई ऐसे माननीय विधायक हैं कि आपने देखा होगा विधान पार्षद में सुनील कुमार सिंह जी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ही लोग हर कोई खोज रहा है। सत्ता पक्ष भी आरोप लगा रहे हैं कि वो तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, आते हैं पार्ट टाइम काम करते हैं, जनता से मिलते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं भी आरोप लगा रहा हूँ कि जंतर मंतर पर लाखों युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का चौकीदार पीछे से भाग जा रहा है। तो ये चौकीदारी क्या करेंगे? 56 इंच वाले जो भाग जाते हैं पीछे से, पिछलका गेट से, क्या उन्हें सामना नहीं करना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जी को बात करना चाहिए कि नहीं? देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देनी चाहिए कि नहीं? तो इन लोगों को तो कुर्सी से प्यार है। देश का चौकीदार, हाँ, विदेश मंत्री अपने हैं, प्रधानमंत्री अपने, सब विभाग इन्हीं के पास है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इन दिनों बिहार में सीजेपी का प्रोटेस्ट भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों से भी निकलकर सामने आ रहा है। बिहार में विधानसभा उपचुनाव भी है, बांकीपुर का, इसका असर भी देखने को मिलेगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी से साधु पासवान जी मौजूद थे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।